एक राज्य और जहां 10 मार्च को नई सरकार बनने वाली है वो है मणिपुर। मणिपुर में क्या होने वाला है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो आइए शुरू करते हैं मणिपुर का ओपिनियन पोल। देखते हैं जल्दी से वोट शेयर और आंकड़े मणिपुर के। फिलहाल आपको बता दें बीजेपी की सरकार है मणिपुर में। 39% वोट शेयर मिल सकता है बीजेपी को, 37% मिल सकता है कांग्रेस को, एनपीएफ को 11% वोट शेयर हासिल हो सकता है, एनपीपी को 4% वोट शेयर मिल सकता है। इसके अलावा अन्य को 9% मत जा सकता है। तो यह कुल परिस्थिति जहां तक वोट शेयर की बात है। और सीटों में अगर देख लें तो सीटों के लिहाज से मणिपुर में बीजेपी को 26 से 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 22 से 26 सीटें आ सकती हैं। नगा पीपुल्स फ्रंट 3 से 7 सीटें जीत सकता है और नेशनल पीपुल्स पार्टी 1 से 3 सीट निकाल सकती है और अन्य को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। और ये मणिपुर के समीकरण आपको समझाएंगे अमिताभ। और देखिए मणिपुर को लेकर बहुत साफ तौर पर जैसा आपने बताया, 2 हिस्सों में अगर आप देखेंगे पूरे मणिपुर को, तो एक हिस्सा पहाड़ का हिस्सा है और दूसरा हिस्सा जो समतल जमीन का हिस्सा है। समतल जमीन के हिस्से में खासतौर पर मैतेई समुदाय जो है उसका प्रभाव है और पहाड़ के हिस्से में नागा और कुकी समुदाय का प्रभाव है। इसके साथ अब जब समतल जमीन की तरफ आते हैं तो कुछ अन्य जो लोग हैं जो मूल मणिपुरी नहीं है वो भी वहां रहते हैं और नेपाली समुदाय का भी प्रभाव है। ओवरऑल जब आप देखेंगे चुनाव की परिस्थिति को, तो इस समय जब बीजेपी चुनाव मैदान में गई है तो वो अकेले गई है। 17 में बीजेपी के साथ 2 साझेदार थे जो इस वक्त दोनों के दोनों जो रीजनल पार्टी है, नेशनल एनपीपी और एनपीएफ, दोनों बिल्कुल अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो उसका कितना नुकसान हो सकता है, उसका कितना लाभ हो सकता है, वो भी एक देखना होगा जो हमारे सर्वे में भी आपको दिखेगा। और ये जिसके साथ जाएंगे वो भी देखना होगा। ये दोनों फिलहाल तो दोनों ही अकेले चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक अलायंस बनाया है। लेकिन कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि ओक्रम इबोबी सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद कांग्रेस के भीतर कोई लीडरशिप उस तरीके का नहीं दिख रहा है। 15 वर्षों तक जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आपके साथ जुड़ जाता है और तभी आप 15 वर्षों के बाद सत्ता से बाहर जाते हैं। तो वो फैक्टर कितना काम कर रहा है वो भी देखना होगा। कांग्रेस की तरफ से दूसरा कोई उस तरीके से चेहरा नहीं दिख रहा है। चलिए, तो 4 राज्यों के ओपिनियन पोल आज हम आपके सामने लेकर के आए। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। अब ये तय 10 मार्च को ही होगा कि हम कितने सही साबित हुए और कितने ऑफ द मार्क। बहुत बहुत शुक्रिया शशि शंकर जी और अमिताभ आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।